इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब मुलाकात होने वाली है गुलाम और सुंदरी की। और पहली मुलाकात में किसको मोहब्बत होगी, और इसी के साथ साथ जब पता चलेगा बादशाह को कि जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता हूँ उसी लड़की से हमारे गुलाम को भी मोहब्बत हो चुकी है, तो फिर ऐसे में किसका क्या रिएक्शन होगा, और इसी के साथ ही साथ नेक्स्ट एपिसोड आपको किस तरह से दिखाई जाएगी, और भी बहुत सारे सवालों के जवाब मैं आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। इसके लिए इस वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। देखिए, नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब गुलाम और सुंदरी की पहली मुलाकात होने वाली है। पहली मुलाकात कुछ इस तरह से होगी कि जहाँ पर हमारी जो सुंदरी है वो घर पर बैठी होगी, तो उसको पता चलेगा कि उसके बाप की तबीयत बेहतर नहीं है, तो वो बताएगा तो नहीं अपनी बेटी को, लेकिन जहाँ तक वो अपनी बेटी से पूछेगा कि भाई तुम अपनी ज़िंदगी कैसे जीती हो, और यहाँ पर अपनी जो सुंदरी है वो उसको सवाल पूछेगी कि तुम मेरी अम्मी से कितनी मोहब्बत करते थे। तो ऐसे में नाम लेते ही वो जो है बहुत ही ज़्यादा मायूस हो जाएगा, क्योंकि जैसे भी उसके सामने उसका नाम लिया जाता है तो उसका दिल तड़प उठता है, वो चाहता नहीं है कि मैं क्या कुछ कर लूँ। तो ऐसे में वो बात वहीं पर छोड़कर उसका जो बाप है वो कहेगा कि चलो हम चलते हैं बाहर किसी काम से, शायद हो सकता है उसको नहीं बताए कि मेरा जो ये सारा जो मेडिकल का काम है ये करना है, हो सकता है उसकी बेटी मायूस हो जाए। तो ऐसे में यहाँ पर वो जैसे ही बाइक से निकलेंगे, बाहर आएंगे, और वहाँ पर जो हमारी सुंदरी है वो उसे सवाल पूछेगी कि बाबा आपने मेरा नाम कैसा रखा है, मतलब मुझे अजीब लगता है। तो यहाँ पर उसका जो बाप है वो कहेगा कि बेटा तुम्हारा नाम सबसे खूबसूरत नाम है, और ऐसा हमारे गांव में किसी का नाम तक नहीं है। तो ये सुनकर उसकी बेटी तो खुश तो होगी, लेकिन ऐसे में वो बातों में मगन होते हुए रास्ते से जा रहे होंगे। अब सामने से आ रहा होगा गुलाम की जो गाड़ी है वो आ रही होगी वैन। अब ऐसे में वो अपनी तरफ से आ रहे होंगे, ये उसकी तरफ से तो नहीं होंगे, लेकिन वो दूसरी तरफ से जा रहे होंगे। अचानक से ये इतनी बातों में गुम होंगे कि इनको गाड़ी की क्रॉसिंग का पता ही नहीं चलेगा, और सामने से टक्कर लग जाएगी, और टक्कर लगेगी गुलाम की गाड़ी से। अब ऐसे में यहाँ पर गुलाम जैसे ही बाहर निकलेगा तो सबसे पहले इसको देखेगा, इसका खून आएगा, तो उसके पास पहले ही मेडिकल की चीज़ें होगी, तो वो इसका जो खून है वो साफ करने लगेगा। तो यहाँ पर जो सुंदरी है वो उसका हाथ पकड़ेगी, क्योंकि उसको अपने बाप का जख्म देखकर जो है ना बर्दाश्त नहीं होगा, ऐसे में वो पकड़ेगी कि ताकि इसको हाथ ना लगाए। तो ऐसे में फ़ौरन उसी वैन में बिठाकर लेकर जाएगा हॉस्पिटल, अपनी हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ पर इसको एडमिट करेगा, और एडमिट करने के साथ उसका बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखेगा, क्योंकि वो जानता है कि ये उसकी बेटी है और वो उसका बाप है। तो अब उसको पहली मुलाकात में मोहब्बत हो गई है, क्योंकि पहली मुलाकात में जिस तरह से उसको देखा, इस तरह से उसके गाँव में कोई ऐसी लड़की नहीं है जिसको हमारे गुलाम ने देखा हो। तो यहाँ पर कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग से ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगी, और ऐसे में हमारा जो गुलाम है वो बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखने लगेगा इसका, और ऐसे में ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और ऐसे में ये फिर से वापस चले जाएंगे घर। और जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है कि यहाँ पर अगर गुलाम जो है इसको वापस छुड़वा भी सकता है अपने घर पर, अपनी वैन पर। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से होगा, और ऐसे में इसका घर भी देख लेगा। अब ऐसे में कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग तब होगी जब बादशाह को पता चलेगा, क्योंकि बादशाह को अभी फिलहाल पता नहीं चलेगा। अब कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो ऐसे में फिलहाल बहुत जल्द किसी को भी पता नहीं लगेगा, ना गुलाम को पता लगेगा कि बादशाह जिस लड़की से मोहब्बत करता है उस लड़की से मुझे मोहब्बत हो गई है, और ना बादशाह को पता होगा कि जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता हूँ उससे गुलाम को मोहब्बत हो गई है। तो ऐसे में भाई कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब इस कहानी को मैं बहुत बेहतरीन तरीके से समझ चुका हूँ, अब मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से इस ड्रामे के ऊपर रिव्यू दे सकता हूँ। इसके लिए आपने इस चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर देना है। देखिए, नेक्स्ट एपिसोड की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो मैंने आपको बता दी। अब आगे की कहानी हम डिस्कस करते हैं कि आगे की कहानी में क्या कुछ होगा और किस तरह से आपको दिखाया जाएगी। तो सबसे पहले मुझे तो अंदाज़ा है कि यहाँ पर जो बादशाह की पुप्पू है ना, उसकी ये बेटी सुंदरी है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, कि बादशाह की जो पुप्पू है उसकी बेटी होगी सुंदरी, और ऐसे में फिर ये रिश्तेदार निकल कर आएगी, तो कहानी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ जो गुलाम है उसका जो बाप है ना, वो भी इनका रिश्तेदार ही था, लेकिन उसकी माँ जिंदा है, उसका बाप नहीं है। वो अपने उसको ही बाप का शायद उसका दादा है, उसको बोलता है दाजी। तो दादा जो है वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म करता है, वो उनको ख्याल रखता है, लेकिन उसको पता चल चुका है कि ये इतना खामोशी से हमें जी करता है, लेकिन इतना है नहीं, क्योंकि उसके पास ख़ानदानी विरासत भी है ना। ज़ाहिर सी बात है कि अगर हमारे ख़ानदान में कोई और रहा है तो उसका भी तो हिस्सा है ना। तो ऐसे में इस गुलाम का भी हिस्सा है, ऐसे में वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इनसे चलता है ताकि कोई दुश्मनी ना हो, और उससे दुश्मनी में बहुत सारे सवाल भी होते हैं ना। तो यहाँ पर वो बहुत होशियारी से काम करता है। अब उसके जो दादाजी है उसको पता चल चुका है कि भाई अगर ये चाहे तो ये किसी भी कोर्ट से ना
ये रुजू करके हमसे ये सारा जो ज़मीन की जो जायदाद है या फिर जो कह लें कि जो भी हिस्सा है ये ले सकता है, ये इतना ताकतवर है। तो ऐसे में इसके ऊपर अभी जो है ज़्यादा जोर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगर जोर डाला गया तो ये दुश्मन बनेगा और दुश्मनी में ये सब कुछ कर बैठेगा। तो ऐसा नहीं है कि वो अभी अपनी तरफ से थोड़ा धीमे लहजे से बात करेंगे ताकि थोड़ा सा मामला ठंडा हो। अब ऐसे में बादशाह के नेक्स्ट एपिसोड में और अगली कहानी में इलेक्शन भी होने वाला है, इलेक्शन में ये जीत भी चुका है। अब ऐसे में कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अब मोहब्बत की कहानी स्टार्ट तो हो चुकी है, लेकिन अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न होगी कि भाई अब आगे क्या होगा और किस तरह से यहाँ पर पता लगेगा बादशाह को और मोहब्बत का और गुलाम को पर के भाई उनकी मोहब्बत जो है वो एक ही है। वो कुछ इस तरह से पता लग सकता है कि बादशाह उसको बताएगा अपने गुलाम को कि भाई मैं एक लड़की से मोहब्बत करता हूँ, उसका घर का पता लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में हो सकता है बादशाह यहाँ पर गुलाम जो है वो पता लगाने की कोशिश करे और पता भी लगा ले। हो सकता है कि वो, या फिर दूसरी तरफ ये है कि सॉरी मैं कहानी में भूल चुका कि भाई गुलाम जो है वो बताएगा कि मैं एक लड़की से मोहब्बत करता हूँ, ये हॉस्पिटल में मिली थी या रास्ते में मिली थी। अब उस लड़की से मैं मुलाकात तो कर चुका, उसके बाप का मैंने बहुत अच्छे से ख्याल रखा, लेकिन पता नहीं है कि उसका घर कहाँ पर है, वो कहाँ रहती है। तो यहाँ पर बादशाह जब मुलाकात करता है और बादशाह और गुलाम जब एक साथ गाड़ी में जाएंगे उसी गाँव में, तो मुलाकात करवाएगा गुलाम की मैं उस लड़की से मोहब्बत करता हूँ। तो जब पता चलेगा यहाँ पर बादशाह को कि ये तो वही लड़की है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ और ये बताएगा गुलाम को, तो उसकी आंखों में वो खून नजर आएगा जिस खून का शायद वो पहले कभी नज़ारा नहीं देख चुका था। और ऐसे में फिर एक दूसरे की जो है शादी तय हो जाएगी। यहाँ पर सॉरी सबसे पहले तो यह है कि इनकी शादी भी तय हो जाएगी, लेकिन जो बादशाह है उसको पता नहीं चलेगा। और शादी के ऐन मौके पर यहाँ पर बादशाह आएगा और बादशाह यहाँ पर जो उसके साथ करेगा गुलाम के साथ, वो कोई किसी को अंदाज़ा नहीं होगा, क्योंकि सुंदरी जो है मोहब्बत करती है गुलाम से, सुंदरी मोहब्बत करती है गुलाम से। और ऐसे में सुंदरी जो है हर हाल में गुलाम का साथ देने के लिए तैयार है, क्योंकि बादशाह जो है वो बहुत सख्त मिजाज का है। उसने जिस तरह से बुरी नज़र से पहली नज़र में उसको बोला और पहली नज़र में जिस तरह से उसने पैसों की डिमांड की, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि कोई भी लड़की होगी तो वो फिर से उस पर यकीन नहीं करने वाली। तो बिल्कुल ऐसा ही होगा, वो बिल्कुल यकीन नहीं करेगी। और ऐसे में जो बादशाह है उसका दिल बर्दाश्त हो जाएगा, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा और वो गुस्से में जो है ये आपस में लड़ पाएंगे। अब वो लड़ेंगे कुछ इस तरह से कि भाई जो सुंदरी है वो कहेगी कि गुलाम सिर्फ मेरा है और मैं सिर्फ गुलाम से मोहब्बत करती हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगी लड़ाई की, और ऐसे में लड़ाई में एक दूसरे को मुक्के शुक्के भी पड़ेंगे और ऐसे में इनका खून भी बहेगा और फिर इनको अपने रिश्तेदारों की तरफ से एक दूसरे को रोक लिया जाएगा। तो मामला ठंडा नहीं होगा, फिर से इनकी दुश्मनी और ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन एंड में जाकर जिस तरह से आपको स्टोरी दिखाई जाएगी ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि एंड में जो है गुलाम की होगी सुंदरी या सुंदरी गुलाम की होगी, और बादशाह जो है वो अपनी मोहब्बत में हार बैठेगा। वो इसके सामने जाकर कहेगा कि मैं अपनी मोहब्बत से हार चुका, गुलाम मुझे माफ़ करना और सुंदरी मुझे भी माफ़ करना। और ऐसे में फिर इस ड्रामे को इस तरह से एंड किया जाएगा, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। अब ऐसे में इसकी आगे की कहानी और भी बहुत सारे सवाल मेरे जहन में भी है, आपके जहन में भी होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आगे की कहानी में कुछ और होने वाला है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आगे क्या कुछ होने वाला है, या फिर मेरी प्रोडक्शन में कोई गलती है या फिर कुछ पॉइंट रह गए तो आपने डिस्कस करने हैं कमेंट बॉक्स में और मुझे बताना है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो सवाल भी क्लियर कर दूंगा आपकी माइंड में कि भाई ऐसा है तो फिर ऐसा भी हो सकता है। तो इस चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए